Hello everyone, welcome to Education Platform 4678. Today we will start Estet PGT Biology previous year question paper of 2021. So let's start without wasting any time. First question is testosterone is produced by. तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसे प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स हैं वो कौन सी होती हैं? टेस्टोस्टेरोन ये वाला जो हार्मोन है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मेल्स में। तो इसे जो प्रोड्यूस करती हैं वो कौन सी सेल्स हैं? दैट इज लेडिंग सेल्स। टेस्टोस्टेरोन जो ह्यूमन मेल में रिप्रोड्यूस होता है उसे कौन रिप्रोड्यूस करता है? लेडिंग सेल्स। नेक्स्ट है सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इनकरेक्ट इसमें जो स्टेटमेंट है, heterozygous represent a pair of contrasting trait of character X or chromosomal abnormalities in human being caused Down syndrome. Law of segregation is based on the fact that alleles do not show any blending. Hemophilia is a sex link recessive disease. तो कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट होगा? heterozygous represent a pair of contrasting trait, ये बात तो ठीक है। एक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन ह्यूमन बीइंग कोज डाउन सिंड्रोम, यही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है बिकॉज डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, ट्राइसोमी होती है कौन से क्रोमोसोम की? 21 क्रोमोसोम की। ओके, एक्स क्रोमोसोम ये जो एबनॉर्मेलिटी है ये किस में मिलती है? इसमें हमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया गया है बर्ड्स का, जिसमें एक्सओ हमें किस में दिखा रखी है? बर्ड्स के अंदर। ओके, तो थर्ड यहाँ पे ऑप्शन क्या है इसे भी देख लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये किस बेस्ड पे मतलब किस बेसिस पे है कि जो एलील्स हैं वो कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करती। तो ये भी यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल पेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ब्राउन फनल्स आर एसोसिएटेड विद द ग्रुप। तो जो सिंगल पेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, सिंगल पेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ब्राउन फनल, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? यूरोकोर्डेट में, सिफेलोकोर्डेट में, हेमिकोर्डेट या मैमीलिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सिफेलोकोर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन। एपिडर्मल, जो ये एपिडर्मल स्केल्स हैं ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? स्कॉलिडॉन में, रैबिट में, पिजन में या फ्रॉग में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिजन। नेक्स्ट इज डिटरमाइन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन सदर्न ब्लॉटिंग फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें पूछा गया है सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में। अब इसमें हमें बताना क्या है? करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। ट्रांसपोर्ट टू अ मेम्ब्रेन, तो स्टार्टिंग में ही ट्रांसपोर्ट तो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन विद ए लेबल्ड प्रोब सीक्वेंस। सेकंड, थर्ड क्या है? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यही जो है सी वाला ऑप्शन सबसे पहले नंबर पे आएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं हम, डीएनए के जो फ्रेगमेंट आते हैं उसको सेपरेट करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है? सेपरेशन ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। इसमें हम डेंसिटी के बेसिस पे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट टू अ मेम्ब्रेन, फिर उसको मेम्ब्रेन के ऊपर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं सो दैट कि जो हमारी इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है डीएनए के फ्रेगमेंट्स की, उसको हम फ्यूचर के लिए सेव कर सकें। फिर थर्ड आता है हाइब्रिडाइजेशन विद अ लेबल्ड प्रोब सीक्वेंस। इसलिए हमारा जो फर्स्ट है ये हो जाएगा, सेकंड ये और थर्ड ये। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? CAB। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है CAB। CAB, तो इसमें जो CAB है वो किस में मिलेगा देखने को? CAB, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोटो रिसेप्टर इन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में फोटो रिसेप्टर नहीं है, कौन सा नहीं है? साइनेप्सिन, आइडोप्सिन या क्लोरोक्रूओरियन, पोरीफायरोप्सिन। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा जो नहीं है पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट
सीक्वेंस इन रेफरेंस टू जियोलॉजिकल पीरियड। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। सेकंड है पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। फिर थर्ड ऑप्शन है डिवोनियन, सिलूरियन और कार्बोनिफेरस। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। इसमें जो ट्राइएसिक, जुरासिक और ये क्रिटेशियस है, ये क्या है, इरा है। और पैलियोजोइक, मीजोजोइक, ये तीनों ही, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ये तीनों ही इस मीजोजोइक के अंदर आते हैं। जैसे हम एक सीक्वेंस में यहाँ लिखते हैं पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक, तो इसके अंदर ये तीनों आते हैं, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो ये दोनों ही सीक्वेंस हमारी करेक्ट हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है बकेट स्टेज इज कैरेक्टर ऑफ। बकेट स्टेज जो है वो कैरेक्टर है किसका। इसमें बकेट स्टेज में होता क्या है, जब क्रोमोसोम हमारे मियोसिस में सेपरेट होते हैं तो क्रोमोसोम्स की एक स्टेज आती है जिसमें क्रोमोसोम बकेट स्टेज बना लेते हैं, मतलब बकेट शेप फॉर्म करते हैं कुछ इस तरीके से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास काइनेटोकोर, और कुछ इस तरीके से जो है वो फॉर्म कर लेते हैं, अपनी शेप को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास, मतलब इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं। तो बकेट स्टेज, ये किस स्टेज को हम कहते हैं, लेप्टोटीन को। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए मैक्रो एलिमेंट इन प्लांट्स। नॉट अ मैक्रो एलिमेंट, इनमें से कौन सा मैक्रो एलिमेंट नहीं है। तो पोटाशियम भी मैक्रो एलिमेंट है, कैल्शियम भी मैक्रो एलिमेंट है और मैग्नीशियम भी मैक्रो एलिमेंट है, सल्फर भी मैक्रो एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैक्रो एलिमेंट जो है, नोट अ मैक्रो एलिमेंट पूछा है, लेकिन ये तो चारों ही मैक्रो एलिमेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में चारों ही हमारे मैक्रो एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्शन लगा था जब ये 2021 में पेपर हुआ था, तो इसीलिए इसमें आपको ये याद रखना है कि चारों ही क्या है, मैक्रो एलिमेंट होते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी हैं जो इसमें मैक्रो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि इसमें हो जाएगा पोटाशियम। पोटाशियम भी इसमें मैक्रो एलिमेंट में ही आता है। तो यहाँ पे कुछ और भी हैं जो मैक्रो एलिमेंट्स में हम काउंट करते हैं जिनको, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे जो मैक्रो एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। जो मैक्रो एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर तो दिया ही हुआ है, पोटाशियम भी मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, और कैल्शियम भी गिवन है, मैग्नीशियम भी है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये चारों ही और पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 8 जो मैंने अभी बताए हैं आपको, ये सभी मैक्रो एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके अलावा अगर कुछ और आता है तो वो क्या हो जाएगा, हम उसको कह सकते हैं कि मैक्रो एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे किसी और एलिमेंट का नाम दिया हो और हमसे पूछ लिया जाए कि मैक्रो एलिमेंट नहीं है, तो हम उसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम भी दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, ठीक है। तो जो नहीं दिया हुआ है, अगर मान लो हीलियम का पूछ लेते हैं, तो हीलियम क्या है, एक गैस है और प्लांट्स में वो नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि ये इसके अंदर नहीं आता, मैक्रो एलिमेंट में ये नहीं है, ठीक है। या जिंक का अगर पूछ लें तो जिंक भी इसमें नहीं आता। तो इनको छोड़ के कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, कुछ भी अगर आता है तो वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होता। बट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इस पे ऑब्जेक्शन लगा था, ये आप याद रखेंगे कि इसमें मैक्रो एलिमेंट में ये चारों ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिसिपिएंट ऑफ फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वॉज। तो ये जो अमृता देवी का जो अवार्ड
जो मतलब मिला था, रिसिपिएंट कौन है इसके, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो मिला था, वो किसको मिला था? तो यहाँ पे जो ये अवार्ड मिला था, ये मिला था गंगाराम बिश्नोई को। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट? डेजर्ट प्लांट, इसको हम जीरोफिटिक भी बोलते हैं, जीरोफिटिक प्लांट। इसके लिए कौन सी ऐसी साइकिल है जो इनमें से होती है? C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल या कैम साइकिल? तो जीरोफिटिक प्लांट्स में होता क्या है कि ये डेजर्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो डेजर्ट कंडीशन में जब ये ग्रो करते हैं तो दिन में क्या होता है, इनका स्टोमेटा क्लोज होता है। दिन में इनका स्टोमेटा क्या है, क्लोज होता है, ठीक है, और नाइट में ओपन होता है। तो इसमें इस वाली कंडीशन में जो काम करती है वो कौन सी साइकिल करती है? कैम साइकिल। तो जीरोफिटिक प्लांट्स में जो अडेप्टेशन है ताकि उनमें जो वाटर लॉस है वो ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए कौन सी साइकिल काम करेगी? कैम साइकिल। नेक्स्ट टाइप इज सॉल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ग्रेडियंट देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स वाटर पोटेंशियल इज। सॉल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ग्रेडियंट देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल कितनी होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या ज़ीरो हो जाएगी, या उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? इंक्रीज होगी। तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगी यहाँ पे? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट वाज प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी। जब ये रोजी जो हमारी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी, इसमें जो इसके अंदर ट्रांसजेनिक मतलब जो जीन्स हमने रिकम्बाइन किए थे, रिकॉम्बिनेशन किया था डीएनए में, तो वो मिल्क के लिए किया था। अब उसके मिल्क में ऐसा क्या था जिसके लिए हमने ये ट्रांसजेनिक काउ को बनाया था? तो ऐसा क्या उसके अंदर प्रेजेंट था अलग जो औरों में नहीं है? तो वो क्या हो जाएगा? ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। PAR रेंज इज, तो फोटोसिंथेटिक अडेप्टेशन रेडिएशन। इसके लिए जब प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो सनलाइट आती है, ठीक है। सनलाइट लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे अब जो ये रेडिएशन आती है इसकी वेवलेंथ क्या है? तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? वेवलेंथ पूछा है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 400 to 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स एग्जिबिट बोथ रेडियल एंड बाइलेटरल सिमिट्री। ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसमें रेडियल सिमिट्री भी हो और बाइलेटरल भी हो? मतलब अगर कोई फ्लावर है तो इसमें इस तरीके की सिमिट्री भी हो, जैसे अगर ये है फ्लावर तो उसमें ये वाली सिमिट्री भी हो, बाइलेटरल लेफ्ट राइट में जिसमें डिवाइड कर सके, और ये वाली सिमिट्री भी हो, रेडियल सिमिट्री भी हो और बाइलेटरल सिमिट्री भी हो। तो ये किस में मिलेगी हमें? हॉलीहुक, गार्डन पी, सनफ्लावर या मैरीगोल्ड? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सनफ्लावर। नेक्स्ट है इन पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन क्या होती है? एक फिश, ठीक है। अब इस फिश के अंदर क्या दिया हुआ है? लीवर इज टेट्रालोब्ड। क्या इसका जो लीवर है उसमें 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं? रीनल पोर्टल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, या एलिम्फेटिक सिस्टम इज प्रेजेंट? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। तो पेट्रोमाइजोन में लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी कॉल्ड। ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी, अगर मेमोरी के बेसिस पे ओरिएंटेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं न्यूमोटेक्सिक। करेक्ट ऑप्शन इज 1, न्यूमोटेक्सिक। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवॉर्म इज, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवॉर्म, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी हो जाएगी इसमें? रेब्डिटिफॉर्म लार्वा, मेटा सर्केरिया लार्वा या सर्केरिया लार्वा या फिलीफॉर्म लार्वा? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जो फिलीफॉर्म लार्वा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मेल मॉस्किटो। मेल मॉस्किटो में ट्रू स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी? दे आर ब्लड सकर्स ऑफ वर्टिब्रेट।
ट्रू बतानी है तो ट्रू क्या होगी इसमें, ब्लड सक्कर ऑफ वर्टिब्रेट्स। मेल, क्या मेल ब्लड सक्कर होते हैं, फीमेल होती है ना, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देयर हाइपोफेरिंग्स इज लेस डेवलप्ड विद फ्यूज्ड विद लेबियम। होल्ड ऑन करो इसको। थर्ड है मैंडिबल्स आर निडल लाइक एंड आर सिरेटेड ब्रॉड सो शेप्ड। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंटीना ऑफ मेल आर पाइलोस विद फ्यू शॉर्ट हेयर्स। ये जो है फीमेल में मिलते हैं क्योंकि इनको ब्लड सकिंग करनी होती है ना, तो इसीलिए इनके जो मैंडिबल्स हैं वो निडल लाइक होते हैं और इनका जो एंटीना है वो मतलब फ्यू हेयरी, कुछ इस तरीके से हेयरी स्ट्रक्चर होता है। तो ये मेल के अंदर नहीं, ये फीमेल के कैरेक्टर्स हैं। तो मेल में जो करेक्ट यहाँ पे आएगा, जो ट्रू स्टेटमेंट है मेल के लिए, वो क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म मल्टी मेल बाई सेक्शुअल ग्रुप। तो इसमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो मल्टी मेल बाई सेक्शुअल ग्रुप के अंदर आता है। कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट। ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, गोरिल्ला, रिसेस, पेटिस मंकी या स्क्विरल मंकी। तो नॉट फॉर्म पूछा है ना, जो नहीं करता, जो नहीं करता वो कौन सा हो जाएगा, गोरिल्ला भी इसमें आता है, रिसेस मंकी भी आता है, स्क्विरल मंकी भी आता है। तो ये वाला जो है ये इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसमें बाइसेक्सुअल, मल्टीमेल बाइसेक्सुअल ग्रुपिज्म ये नहीं करता, इसके अंदर ये नहीं आएगा। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्टिलाइजिन क्या होता है, फर्टिलाइजिन क्या है, एक ग्लाइको प्रोटीन है या ग्लाइकोलिपिड है या पोलीलिपिड है या डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा, जिसमें 2 कार्बन या 2 से मैक्सिमम जिसमें कार्बन हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वो लिपिड है, पोलीलिपिड है या ग्लाइकोलिपिड है या डाइसेक्राइड है या ग्लाइकोप्रोटीन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। फर्टिलाइजिन क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है कौन, फर्टिलाइजिन। ग्लाइको और लिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बने वो ग्लाइकोलिपिड। डाइसैक्राइड तो होता ही कार्बोहाइड्रेट है, और पोलीलिपिड मतलब लिपिड्स की जब एक लंबी चेन बन जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्टिलाइजिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट है कोप्रोफेगी मीन्स, कोप्रोफेगी क्या होता है। तो कोप्रोफेगी यहाँ पे जो होता है वो क्या है, कंजप्शन ऑफ ब्लड या कंजप्शन ऑफ फीसिस या कंजप्शन ऑफ स्टेम या कंजप्शन ऑफ ग्रास। कोप्रोफेगी का मतलब क्या होता है, कोप्रो आपने नाम सुना होगा, कोप्रोफिलस, फंजाई इज अ कोप्रोफिलस, मशरूम जिसमें हम बोलते हैं। तो वो क्या करती है, वो डेड डिकेइंग चीज़ों पे फीड करती है ना, या वहाँ ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए हमारा, ब्लड, फीसिस, स्टेम या ग्रास। तो ये वाला कुछ मैच कर रहा है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। कोप्रोफेगी मीन्स कंजप्शन ऑफ फीसिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज कॉमनली यूज्ड फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, जब हमें फाइलोजेनेटिक मतलब जब हम कई जनरेशन की स्टडी करते हैं ना, तब कौन से आरएनए को यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए, कौन सा आरएनए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट कौन सा होगा, 16S राइबोसोमल आरएनए, 5S या 28S या हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज कंसर्न्ड विद, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज कंसर्न्ड विद, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज कंसर्न विद मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा, डिप्लीट ओजोन लेयर, सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शाइन डेल्गानो सीक्वेंस इज प्रेजेंट ऑन। ये वाली जो सीक्वेंस है
ये किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? क्या राइबोसोमल आरएनए के ऊपर प्रेजेंट होती है, या टीआरएनए के ऊपर, या एमआरएनए, या इनिशिएटर फैक्टर? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? राइबोसोमल आरएनए, या ट्रांसफर आरएनए, या मैसेंजर आरएनए? तो शाइन डलगैरनो सीक्वेंस इज प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सिलेक्ट इनकरेक्ट। यहाँ इनकरेक्ट हमें बतानी है स्टेटमेंट, किसके रेफरेंस में? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रेफरेंस में हमें ये बतानी है। ठीक है, ईच ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ए जीनस हैज ए स्पेसिफिक नेम, सेम स्पेसिफिक नेम कैन बी गिवन टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनेरा। Linnaeus used Latin for binomial nomenclature as it was a dead language. Totonym are allowed in plant and animals. तो टोटोनिम क्या होता है? टोटोनिम मतलब जब हम जीनस और स्पीशीज दोनों के लिए सेम नाम यूज करते हैं ना, जैसे कैटला कैटला, एक फिश है कैटला कैटला, तो इसमें जीनस और स्पीशीज दोनों के लिए हम सेम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये टोटोनिम जो होता है ये दोनों में अलाउड होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। तो ऐसा तो नहीं है, दोनों में तो अलाउड नहीं होता ये। ठीक है, तो इसमें यही ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही बताना है। ठीक है, तो टोटोनिम जो है वो सिर्फ एनिमल्स में अलाउड होता है, मतलब फिश में अलाउड होता है, फिश इज ऑल्सो एनिमल। प्लांट्स में ये अलाउड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 3 मेजर स्टेज ऑफ कैल्विन साइकिल फ्रॉम बिगिनिंग इज। सीक्वेंस पूछी है कि सही कौन सी है? रीजनरेशन, रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन। रिडक्शन कार्बोक्सिलेशन या रीजनरेशन, कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन या रीजनरेशन, कार्बोक्सिलेशन रीजनरेशन या रिडक्शन। तो यहाँ पे जो सही सीक्वेंस है वो कौन सी होगी? सबसे पहले क्या होता है? रीजनरेशन या रिडक्शन या कार्बोक्सिलेशन? तो इसमें सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, फिर होता है रिडक्शन और फिर होता है रीजनरेशन। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलेशन होगा सबसे पहले, फिर रिडक्शन होगा और उसके बाद रीजनरेट होगा दोबारा से। ठीक है, रीजनरेशन होता है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। कौन सा ऐसा प्लांट का ग्रुप है जिसको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म? जिसमें वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं ना, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, जाइलम फिलोएम, तो वो किस में मिलते हैं हमें? क्या एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में या जिम्नोस्पर्म में? तो ये है टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा फर्स्ट प्लांट भी है जिसमें जाइलम फिलोएम देखने को मिलते हैं, तो इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग प्लांट सेल डिवॉइड? लिविंग प्लांट सेल, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग प्लांट सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। इनमें से कौन सी ऐसे लिविंग प्लांट सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता? नहीं होता पूछा है ना, तो इसमें कंपेनियन सेल, एंडोस्पर्म सेल, सीव सेल या स्क्लेरिड्स? कौन सी ऐसी प्लांट सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता? तो यहाँ पे जो सीव सेल है हमारी, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एंथर वॉल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंडोमाइटोसिस की वजह से? तो वॉल बतानी है हमें कौन सी है? न्यूसेलस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर या टेप्टम? तो जो अंदर वाली लेयर है सबसे अंदर, टेप्टम, क्योंकि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, किसको? पोलन ग्रेन्स को, या हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर्स को। तो यही वाली जो लेयर है वो क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, क्योंकि अंदर क्या होता है? एंडोमाइटोसिस, अंदर क्या होती है? माइटोटिक डिवीजन होती है ना। ठीक है, जिससे जो पोलन ग्रेन्स है डिवाइड होके तभी तो वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ट्रोकोफोर लार्वा अपीयर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग एनिमल ग्रुप्स। ट्रोकोफोर लार्वा कौन से ऐसा एनिमल ग्रुप है जिसमें ट्रोकोफोर लार्वा बनता है? तो ट्रोकोफोर लार्वा किस में बनेगा? एनालिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा? क्या इकाइनोडर्मेटा के लार्वा को हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं? अगर आपको याद हो, हमने जो लास्ट क्वेश्चन पेपर किया था उसमें इकाइनोडर्मेटा के लिए हमने
कुछ और टर्म यूज़ की थी ना लार्वा के लिए, ट्रोकोफोर लार्वा तो नहीं होता है। सेकंड है अर्थ्रोपोडा, एनेलिडा एंड इकाइनोडर्मेटा, इसमें भी इकाइनोडर्मेटा है तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। इसमें भी इकाइनोडर्मेटा है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, एनेलिडा, मोलस्का एंड ब्रायोजोआ। ठीक है, ब्रायोजोआ, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट ऑफ इनबोर्न एरर ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। इनमें से कौन सा एक ऐसा रिजल्ट है जो क्या करता है, इनबोर्न एरर है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है क्या क्या दिए हुए हैं, हार्टनप डिजीजेज, फैब्रिज डिजीजेज, लीश निहन सिंड्रोम या मैकार्डस सिंड्रोम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन लीश निहान सिंड्रोम, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें क्या है, इनबोर्न एरर, मतलब जन्म से पहले ही जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड मतलब जो हमारा जो डीएनए या आरएनए है उसमें एरर होता है, जिसकी वजह से जो बॉडी की एक्सप्रेशंस हैं या जो बॉडी की हमारी हम कह सकते हैं जो जीनोटाइप है, हमारी जो मॉर्फोलॉजी है वो अच्छे से नहीं हो पाती। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिक्लाइन इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्यूरिंग टेल रिग्रेशन ऑफ फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग की जब मेटामॉर्फोसिस होती है, सबसे पहले ना फ्रॉग कुछ इस तरीके का होता है, फ्रॉग में इस तरीके से टेल प्रेजेंट होती है जब वो लार्वा की स्टेज में आता है, लेकिन जब वो लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होता है ना तो उसकी जो ये टेल है ये धीरे 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 अपने आप ही क्या हो जाती है, अपने आप ही इसकी जो ये टेल है ये अपने आप ही रिग्रेशन, मतलब इसका जो साइज़ है वो धीरे धीरे अपने आप ही छोटा होता जाता है और इसके जो आगे से ये ऐसे फोर लिम्ब और लोअर लिम्ब है ये जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पूछा है कि एंजाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिक्लाइन इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्यूरिंग टेल, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो डिक्लाइन होता है जिसकी वजह से उसकी टेल रिग्रेशन होता है, टेल रिग्रेशन और फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस। तो एंजाइम का नाम हमें यहाँ पे बताना है, एंजाइम कौन सा हो जाएगा, कैथोपिन्स, एसिड फॉस्फेटेज या मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपेज, राइबोन्यूक्लियस। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, Mg पॉजिटिव एक्टिवेटेड एटीपेज एंजाइम, Mg प्लस प्लस मतलब 2+। तो ये वाला जो एंजाइम है एक्टिवेटेड एटीपेज, इस एंजाइम की वजह से इसकी जो टेल है इसका साइज छोटा हो जाता है जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होती है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following belongs to a non-extinct infraclass of Mammalia? Belongs to non-extinct of infraclass. एक्सटिंट क्या होता है, जो एक्सटिंट हो चुके हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो नॉन एक्सटिंट इंफ्रा क्लास ऑफ मेमेलिया में कौन सा आता है, इथोरिया, एलोथीरिया, ऑर्निथोडेल्फिया या पेंटोथीरिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, यहाँ पे ऑर्निथोडेल्फिया, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑर्निथोडेल्फिया। विच सेट ऑफ प्लांट बियर कोन्स, विच सेट ऑफ प्लांट्स बियर कोन्स, पाइनस, रिक्सिया, इक्विसिटम मार्केंशिया, साइकस पाइनस या सेल्विनिया फिनेरिया। तो यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, साइकस एंड पाइनस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मेटानेफ्रोज किडनी फॉर्म्ड फ्रॉम द, मेटानेफ्रोज किडनी किस में बनती है, एंटीरियर एंड ऑफ द प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी, मिडल पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट सिलोम या पोस्टीरियर एंड ऑफ नेफ्रोजेनिक मीजोडम, एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट सिलोम। किस में बनती है, ये किस में बनेगी, पोस्टीरियर एंड ऑफ नेफ्रोजेनिक मीजोडम, पोस्टीरियर एंड ऑफ नेफ्रोजेनिक मीजोडम से क्या बनती है, मेटानेफ्रोज किडनी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हीम इराइथ्रिन, इट इज़ अ मॉलिक्यूल विच यूज कॉपर एटम टू बाइंड ऑक्सीजन। हीम इराइथ्रिन क्या होता है, तो हीम इराइथ्रिन, हीम और इराइथ्रिन, क्या हीम हीमोग्लोबिन से रिलेट कर रहा है, इराइथ्रिन आरबीसी से रिलेट करता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, मॉलिक्यूल विच यूज कॉपर एटम टू बाइंड ऑक्सीजन। देर इज नो हीम in this and iron atoms
are bound directly to the protein. It is present in arthropod. It is green when oxygenated and pink when deoxygenated. ठीक है, तो देर इज नो हीम, इसमें HAEM है, इसमें HEME है, देर इज नो हीम इन दिस, कोई हीम नहीं है इसमें। इसमें हो क्या रहा है, आयरन एटम जो है वो डायरेक्टली बाउंड है किसके साथ में, प्रोटीन के साथ में, हेमिराइथ्रिन। तो ये जो ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। हेमिराइथ्रिन क्या होता है, देर इज नो हीम इन दिस एंड आयरन एटम आर बाउंड डायरेक्टली टू द प्रोटीन, प्रोटीन के साथ में आयरन जो है वो डायरेक्टली अटैच है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है निएसिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, निएसिन कहाँ से बनता है, इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनिन या आइसोल्यूसिन। तो ये सारे क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो निएसिन को फॉर्म करता है, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन या मिथ्योनिन या आइसोल्यूसिन। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ट्रिप्टोफैन। ये क्या करता है, ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है, इससे ही फॉर्म होता है क्या, निएसिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, निएसिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड पाउडर विच इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट प्रोड्यूसेस। कैल्शियम कार्बाइड पाउडर, पाउडर है कैल्शियम कार्बाइड पाउडर जो यूज़ किया जाता है किसमें, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स को पकाने के लिए, राइपेंड आर्टिफिशियली, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से हम टाइम से पहले अगर फ्रूट्स को पकाना चाहते हैं, राइपेंड होता है पकाना, तो उसके लिए ये पाउडर यूज़ किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड पाउडर। तो इस मतलब इसके अंदर ऐसा क्या होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है जिससे फ्रूट्स जो है वो जल्दी पक जाएं। कौन सा ऐसा हार्मोन है, जिस्मोनिक एसिड है, जिब्रेलिन है या इथाइलिन है या एसिटाइलिन है, तो ऐसा क्या है जिससे फ्रूट्स जो है वो जल्दी राइपेंड हो जाएं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या होगा, यहाँ पे एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन। नेक्स्ट है द कर्ड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑन मिल्क इज रिच इन। जो कर्ड हम मतलब कर्ड जो हम बनाते हैं और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब, ये क्या करता है, मिल्क से उसका जो प्रोटीन है दैट इज केसिन उसको डाइजेस्ट कर लेता है और वहाँ पे विटामिन की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा कौन सा अमाउंट है जो ज़्यादा अमाउंट में कर्ड के अंदर फॉर्म होता है, ऐसा कौन सा विटामिन है, तो क्या वो विटामिन सी है, क्या ए है, या 12 है, या डी है। विटामिन B12 इज़ द करेक्ट आंसर। और इसकी जगह पे कई बार ऐसे भी लिखा आ जाता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो ये आए या ये आए, दोनों ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है द म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। म्यूरामिक एसिड किसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, मोल्ड्स या लाइकेंस। तो किसके सेल वॉल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या प्रेजेंट होता है, म्यूरामिक एसिड। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, क्रैब साइकिल के रेफरेंस में बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हमें गिवन है, तो इनकरेक्ट इसमें से क्या है, द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम A to सक्सिनिक एसिड। At one point in the cycle, FAD is reduced to FADH2. NAD positive is reduced to NADH plus H positive at 3 point in the cycle. Molecule of GTP is synthesized during conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid. ये ऑप्शन भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। The cycle start with condensation of acetyl group with pyruvic acid टू यील्ड सिट्रिक एसिड। नहीं, यहाँ पे जब साइकिल बनती है तो यहाँ से भी तो कुछ आता है ना, ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट और ऊपर से एसिटाइल कोएंजाइम, तब जाके सिट्रिक एसिड बनता है।
तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी तो यहाँ से आता है ना, ऑक्सैलो एसिटेट, सॉरी, ये भी तो यहाँ से आएगा ना। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन मॉडर्न टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन मॉडर्न टाइम। सॉइल कंजर्वेशन में किसको हम मतलब ज़्यादा ऐसे यूज़ नहीं करते इन मॉडर्न टाइम, आज के टाइम में? टेरेसिंग, वाइंड ब्रेक्स, जूम कल्टीवेशन या क्रॉप रोटेशन। किसको हम यूज़ नहीं करते? जूम कल्टीवेशन। ये पुराने टाइम में ज़्यादा होता था, आजकल नहीं होता है, तो ये जो है हम यूज़ नहीं करते हैं मॉडर्न टाइम में। कौन सा? जूम कल्टीवेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ एलियन वीड स्पीशीज इन इंडिया इज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये है कैरेट ग्रास। ठीक है, कैरेट ग्रास। जब दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में कुछ सीरियल्स इंपोर्ट हुए थे ना, तो ये उसके साथ ही आया था, और फिर हमारी कंट्री में आके इन्वेजिव मतलब फैल गया अच्छे से, और हमारी कंट्री में आके हमारी कंट्री का ही आके बन गया। ठीक है, तो ये जो कैरेट ग्रास है ये दूसरी कंट्री से आया है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है? एलियन वीड, कैरेट ग्रास। सेकेंड चैप्टर में ही मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में। तो कैरेट ग्रास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12th की जो बायोलॉजी की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रोसोपिस सिनेरिया, मेलिया एजार्डिक या अकेशिया निलोटिका। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है 3GTP 3GT AC5'5'C प्यूरिन pyrimidine G3'। तो इज द रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ विच एंजाइम। ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, कौन से एंजाइम के लिए ये यूज़ होगी? तो ये वाली जो साइट है ये हिंद 2 के लिए यूज़ होती है। ठीक है, एक और है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ EcoR1 जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो इसके लिए भी एक अलग से साइट यूज़ होती है, दैट इज़ GAATTC। तो उसके लिए ये यूज़ होती है। इसमें GT यहाँ पे पिरिमिडीन प्यूरिन ये ऐसे करके दिया है, तो इसके लिए जो यूज़ होती है वो होती है हिंद 2। ठीक है, हिंद 2 यहाँ पे यूज़ होती है। जैसे हमारा डीएनए होगा ना, तो डीएनए पे किस सीक्वेंस पे जाके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट लगाना है, तो इसके अंदर जो सीक्वेंस होती है ना, ये इस पर्टिकुलर सीक्वेंस पे जाके ही कट लगाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे जाके ही कट लगाता है। जब एक डीएनए में हमें कोई दूसरा डीएनए जो है वो ज्वाइंट करना होता है, तो पहले हम उसको क्या करते हैं? पहले हम उसको यहाँ से कट करेंगे ना, तो कट करने के लिए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये क्या है? उसके सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है? हिंद 2। नेक्स्ट है इकोलॉजी इक्विवेलेंट इज बेस्ट डिफाइंड बाय। इकोलॉजी को बेस्ट डिफाइन कौन करता है? तो इकोलॉजी को जो बेस्ट डिफाइन करता है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई द सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल निश इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ओनली वन स्पीशीज। ओनली वन स्पीशीज। पॉपुलेशन, क्या एक पॉपुलेशन से हम इकोलॉजी के बारे में बेस्ट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट विद इन विच ईच स्पीशीज इज हेल्ड बाय इट्स स्ट्रक्चरल एंड इंस्टिक्टिव लिमिटेशन। इट इज़ कंसर्न विद द ट्रॉफिक पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यही हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि जो ऑर्गेनिज्म है ये सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल निच इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, डिफरेंट जियोग्राफिकल और सिमिलर इकोलॉजिकल निश, इसके अंदर ये आते हैं, ऑक्यूपाई होते हैं। तो यही ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बेस्ट तरीके से डिफाइन करता है इकोलॉजी को। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। टाइट जंक्शन, बेल्ट डेस्मोजोम, स्पोर्ट डेस्मोजोम या गैप जंक्शन। तो मैच करना है कि टाइट जंक्शन किसके अंदर प्रेजेंट होगा, गैप जंक्शन किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो मैच हम करेंगे तो ऑप्शन क्या क्या गिवन है? 1 2 3 4 4 ऑप्शन गिवन है। अब इसमें ये देखना है कि बेस्ट तरीके से कौन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन जो है अच्छे तरीके से इसके आंसर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है
वो क्या हो सकता है? करेक्ट ऑप्शन जो है, टाइट जंक्शन किस में होता है? मैक्यूला एडेरेंस, जोनुला ऑक्यूलेडेंस, मैक्यूला कम्युनिकेंस या जोनुला एडेरेंस। तो ये किस में होता है? ये हो जाएगा सेकंड, जोनुला ऑक्यूलेडेंस। और बेल्ट डेस्मोसोम ये होता है इसके अंदर, ठीक है। स्पोर्ट डेस्मोसोम आता है मैक्यूला एडेरेंस में। और गैप जंक्शन किस में होता है? गैप जंक्शन, गैप जंक्शन जो है मैक्यूला कम्युनिकेंस। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा ठीक है? फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड इन दोनों में है। सेकंड का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ, तो बी का फोर्थ ये इसी के अंदर है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये जो हमारा सेल वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर जंक्शन, सेल के दो सेल्स के बीच में कैसा जंक्शन है, टाइट जंक्शन है, स्पोर्ट डेस्मो मतलब किस तरीके का जंक्शन है, और कहाँ कहाँ कौन से सेल में किस तरीके का जंक्शन प्रेजेंट हुआ। जैसे ये दो सेल्स हैं, तो ये जो जंक्शन है ये अलग अलग टाइप का है, ठीक है। अब किस में कैसा प्रेजेंट होता है, ये हमें एनसीईआरटी में जो हमारा सेल्स वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो आप वहाँ से भी इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। विच टिश्यू इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन? कौन सा ऐसा टिश्यू है जो रिजल्ट नहीं है रीडिफ्रेंशिएशन का? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है? कोर्क है, फेलोजन है, सेकेंडरी कोर्टेक्स है और सेकेंडरी जाइलम है। तो क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे? कोर्क। क्या कोर्क में रीडिफ्रेंशिएशन होता है? सेकेंडरी कोर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, तो ये सब बनते हैं। जो नहीं बनता वो क्या है? फेलोजन, जिसमें रीडिफ्रेंशिएशन नहीं होता। तो ये फेलोजन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो बॉडी? कौन सी इनमें से माइक्रो बॉडी नहीं है? पैरोक्सिसोम है, स्फेरोजोम है, ग्लाइओक्सिसोम भी है। तो सेंट्रोजोम जो है ये यहाँ पे माइक्रो बॉडी नहीं है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ब्रैंकियोस्टोमा है, ब्रैंकियोस्टोमा क्या होता है? ब्रैंकियोस्टोमा, क्या इसमें एक्सोस्केलेटन है, क्या इसमें गोनोडक्ट है, क्या इसमें हार्ट है, कलरलेस ब्लड है? तो कितने ऑप्शन हैं जो यहाँ पे सही हो जाएंगे ब्रैंकियोस्टोमा में? वन, ब्रैंकियोस्टोमा हैज़। तो ब्रैंकियोस्टोमा में क्या इसमें कलर प्रेजेंट होता है? ब्रैंकियोस्टोमा में क्या इसमें कलर होता है? इट इज़ कलरलेस, इसके अंदर कलरलेस ब्लड प्रेजेंट होता है। हार्ट इसमें होगा या गोनोडक्ट या एक्सोस्केलेटन? तो एक्सोस्केलेटन तो नहीं होता। एक्सोस्केलेटन क्या है? जैसे टोर्टोइज के अंदर होता है ना, बाहर की तरफ उसका हार्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, तो ये उसका क्या है? एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। जबकि हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स में स्केलेटन हमारा अंदर होता है, ठीक है, एंडोस्केलेटन, लेकिन इनमें इनका स्केलेटन बाहर है। तो क्या ब्रैंकियोस्टोमा में इसका स्केलेटन बाहर की तरफ होता है? तो ऐसा तो नहीं होता। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। गोनोडक्ट भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, हार्ट भी नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होता है। ओनली डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, फर्स्ट ह्यूमन क्लॉक जीन वॉज डिस्कवर्ड बाय? ह्यूमन क्लॉक जीन जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? तो ये जो जीन डिस्कवर किया था ये किया था यिंग हुई फू ने, ठीक है। थर्ड, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इन क्रिस्टेशियंस मोल्टिंग मीनिंग ऑफ एनिकडेसी साइकिल इज? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? इंटरमोल्ट इज शॉर्ट, प्री मोल्ट इज लॉन्ग। इंटरमोल्ट इज लॉन्ग, प्री मोल्ट इज शॉर्ट। इंटरमोल्ट इज, इंटरमोल्ट एंड प्री मोल्ट आर ऑफ सेम ड्यूरेशन, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू एक्सोस्केलेटन इज इनकम्प्लीट एंड नीडेड एकाइडिसोन हार्मोन फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्सोस्केलेटन। तो कौन सा ऑप्शन है जो इस साइकिल में इनक्रस्टेशन मोल्टिंग मीनिंग ऑफ एनिकडेसिक साइकिल, क्या मतलब है इसका एनिकडेसिक साइकिल का? तो इसमें मोल्टिंग क्या होती है? मोल्टिंग, और मतलब जब एक लाइफ साइकिल में एक स्टेज से दूसरी साइकिल में जब चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोल्टिंग होना, ठीक है। तो मोल्टिंग में अब इंटर मोल्टिंग, जब वो फेज होता है ना मोल्टिंग के दौरान, वो क्या होता है? लॉन्ग होता है।
लेकिन मोल्टिंग से पहले वाला जो फेज़ है वो शॉर्ट होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनेक्डेसिस साइकिल क्या होती है? इंटरमोल्ट इज लॉन्ग एंड प्री मोल्ट इज शॉर्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट करेक्ट वन। करेक्ट सीक्वेंस हमें इसमें बतानी है, करेक्ट क्या होगी। तो ऑप्शन क्या क्या है? लैरिंग्स इज एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग मूवमेंट। लैरिंग्स क्या ब्रीदिंग मूवमेंट से जुड़े होते हैं। ट्रैकिया इज लाइंड विद सिलेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्रॉप इज अ डिजीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। लंग पिन प्रिक कंडीशन इज एन इम्यूनोलॉजिकल डिजीज। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। कौन सी ऐसी मतलब कितने ऑप्शन इसमें से ठीक हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे लैरिंग्स क्या होता है? हमारे गले के अंदर प्रेजेंट होता है ना लैरिंग्स यहाँ पे। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग, तो क्या ब्रीदिंग के दौरान लैरिंग्स का भी कुछ रोल है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और सिलेक्ट करेक्ट वन। तो लैरिंग्स का तो कोई रोल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लैरिंग्स का जो है यहाँ पे सॉरी, लैरिंग्स का जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो सॉरी, यहाँ पे एयर की मूवमेंट होती है, एयर की मूवमेंट होती है, तो इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। और रिड्यूस होता है और साइज़ इंक्रीज होता है। तो लैरिंग्स का रोल है यहाँ पे ब्रीदिंग के साथ। सेकंड है ट्रैकिया इज लाइंड विद सिलेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होती है? सिलेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम कुछ इस तरीके से सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है ना, और सिलेटेड इस तरीके से छोटे छोटे सिलिया प्रेजेंट होते हैं। तो क्या ऐसी वाली सेल्स प्रेजेंट होती है ट्रैकिया की लाइनिंग में? तो ये इस तरीके की सेल्स इसमें नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोप इज अ डिजीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लंग पिनप्रिक कंडीशन इज एन इम्यूनोलॉजिकल डिजीज। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो ए एंड डी, ये यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हो जाते हैं, ए एंड डी, ठीक है। करेक्ट बताना था ना, तो करेक्ट हमारे यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ है, ए एंड डी। द नंबर ऑफ कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज एज डिफाइंड इन MEA 2005। नंबर ऑफ कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में कितनी कैटेगरी हैं? इकोसिस्टम सर्विसेज एज डिफाइंड इन जो MEA 2005 में डिफाइन की गई है, तो कितनी कैटेगरी होंगी इसमें? कितनी कैटेगरी आती हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ 4, ठीक है। 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट है जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर ब्रोट टू द स्टिग्मा ड्यूरिंग। डिफरेंट टाइप के जो पोलन ग्रेन्स आते हैं स्टिग्मा तक ड्यूरिंग, तो किस में आते हैं वो? डिफरेंट टाइप के जो पोलन ग्रेन्स आते हैं तो वो किस में आते हैं? चेस्मोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी या क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या होता है? क्लिस्टोगैमी जिसमें फ्लावर के जो पेटल्स हैं वो क्या हो? क्लोज हो, ठीक है। अंदर ही उसका एंथर हो और स्टिग्मा भी, जिसमें मतलब एक ही फ्लावर में, सॉरी, जिसमें स्टिग्मा भी है और एंथर भी है, और ये जो फ्लावर है ये क्या है? क्लोज है, ठीक है, क्लोज है। क्लिस्टोगैमी है ना, क्लोज है। तो इसमें इसके पोलन ग्रेन इसके अंदर स्टिग्मा में जाएंगे, तो इसमें क्लोज पॉलिनेशन होता है एक तरीके से, इसको हम क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमी, जिसमें पेटल्स क्लोज होती हैं। चेस्मोगैमी में क्या होता है? इसके जो फ्लावर्स हैं वो ओपन होते हैं चेस्मोगैमी में, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स किस में आ सकते हैं? जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। तो जीनोगैमी में क्या होता है? दूसरे प्लांट के मतलब डिफरेंट प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे प्लांट से तो कहीं से भी आ सकते हैं ना। तो डिफरेंट टाइप के जो पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं वो किस में आ सकते हैं? जीनोगैमी में, ठीक है, किस में आएंगे? जीनोगैमी में।
जब एक ही प्लांट में फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलिनेशन हो तो इसमें जीनस जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही होगा ना, फ्लावर डिफरेंट है, जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही होगा। लेकिन अगर दो अलग अलग प्लांट हैं और इसका पोलन ग्रेन, इसके फ्लावर का पोलन ग्रेन इसकी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, तो हो सकता है ये दोनों प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप के हों। तो इस ये वाली जो कंडीशन है ये किस में होती है, जीनोगैमी में। ठीक है। राइबोजाइम आर, राइबोजाइम्स क्या होते हैं, राइबोजाइम्स आर, राइबोजाइम्स क्या है, प्रोटीशियस बायोकैटलिस्ट है, एलोस्टेरिक एंजाइम है, एंजाइम प्रेजेंट ओनली इन राइबोसोम्स हैं, या नॉन प्रोटीनेशियस बायोकैटलिस्ट है। तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं, राइबोजाइम्स जो है वो नॉन प्रोटीनेशियस बायोकैटलिस्ट है। तो राइबोजाइम्स के लिए फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है कि क्या होगी। प्रीडेटर मेंटेन द डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, प्रीडेटर जो है वो डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं किसी कम्युनिटी में। लिमिटेड रिसोर्सेज सप्लाई लीड्स टू द अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ऑल प्लांट्स शो सीड डोरमेंसी। द स्पीशीज दैट इन्वेड ए बेयर एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, तो करेक्ट ये तो बिल्कुल गलत है, सभी डोरमेंसी में जाएं ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। और स्पीशीज दैट इन्वेड ए बेयर एरिया, जो बेयर एरिया में बंजर ज़मीन में जो होती हैं, क्या उसको हम क्लाइमेक्स बोलते हैं, ये भी इनकरेक्ट। अब ए बी में से हमें करेक्ट बताना है कि क्या हो सकता है। लिमिटेड रिसोर्सेज सप्लाई लीड्स टू द अनलिमिटेड ग्रोथ, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो ग्रोथ अनलिमिटेड कैसे हो सकती है, ये भी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है। प्रीडेटर मेंटेन करते हैं किसको, डाइवर्सिटी को, किसी भी एक कम्युनिटी में। कम्युनिटी क्या है, जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशंस होती हैं। तो पॉपुलेशन अगर अलग अलग है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी। ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल को पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन जब कई सारी पॉपुलेशंस इकट्ठी रहती हैं एक एरिया में, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। तो यहाँ पे प्रीडेटर क्या करता है, डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ जीन कंटेन द फॉलोइंग डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस। ये वाली हमें सीक्वेंस दी गई है। इन द टॉप स्ट्रैंड द सेंस स्ट्रैंड एंड कोड्स फॉर ए mRNA, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सीक्वेंस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ एंटीसेंस RNA। तो इसमें जो एंटीसेंस RNA है वो कौन सी होंगी। अब जब आपको अगर याद हो तो DNA से RNA बनता है, फिर RNA से प्रोटीन बनता है। तो जब DNA से RNA बनता है, DNA से जब RNA बनता है तो एक, अगर यहाँ पे एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, तो एडेनिन के साथ में जो बॉन्डिंग होती है वो किसकी होती है, थाइमिन की। ठीक है, थाइमिन के साथ में एडेनिन, ग्वानिन के साथ में साइटोसिन, और साइटोसिन के साथ में ग्वानिन। लेकिन जब RNA बनता है वो तो सिंगल स्ट्रैंड बनता है ना, और फिर RNA और राइबोसोम्स मिल के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस तो होते हैं यूकैरियोट्स में, न्यूक्लियस में, और ये वाला होता है साइटोप्लाज्म में, जबकि प्रोकैरियोट्स में दोनों साथ में होते हैं। अब ये पूछा है कि जो RNA बनेगा इसकी सीक्वेंस क्या होगी, ये इसकी सीक्वेंस होगी या ये वाली सीक्वेंस होगी। तो इसके लिए टेम्पलेट और कोडिंग, तो कोडिंग सीक्वेंस इसमें इन दोनों में से कौन सी सीक्वेंस है जिससे हमें इसके सीक्वेंस का पता लग सके। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। इफ़ द टॉप स्ट्रैंड इज़ द सेंस स्ट्रैंड, अगर ये वाला सेंस स्ट्रैंड है, एंड कोड्स फॉर ए mRNA, अगर ये कोडिंग स्ट्रैंड ये है कोडिंग स्ट्रैंड, फर्स्ट ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है। which of the following would be the sequence of the corresponding segment of antisense RNA। तो इसके रिस्पॉन्स में हमें बताना, अब ए के लिए क्या होता है, एडेनिन के साथ में किसकी बॉन्डिंग होती है, थाइमीन की। ठीक है, लेकिन थाइमीन में RNA में थाइमीन तो होता ही नहीं है, RNA के अंदर थाइमीन को रिप्लेस कर देता है कौन, यूरेसिल। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब इसमें यूरेसिल आ गया, टी के प्लेस पे क्या, टी अगर मैं इसको यू मान लूँ तो यू किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन के साथ, ग्वानिन के साथ में साइटोसिन आ जाएगा,
ठीक है, टी टी टी, ट्रिपल टी है ना, तो ट्रिपल ए हो गया यहाँ पे। फिर ए के साथ में बॉन्डिंग यूरेसिल की, ग्वानिन के साथ में साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन, दो बार यहाँ पे साइटोसिन है तो दो बार क्या आ जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा। तो ये वाली जो यहाँ पे सीक्वेंस बनेगी, ये क्या हो जाएगी, करेक्ट सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो दिस सीक्वेंस इज करेक्ट, थर्ड। ओके, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन इन रेफरेंस टू द जेनेटिक कोड। इनकरेक्ट बताना है किसके रेफरेंस में, जेनेटिक कोड के रेफरेंस में। देयर आर 64 कोडोन, ठीक है। कोडोन AUG हैज ड्यूल फंक्शन, ये बात भी ठीक है। 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, ये भी ठीक है। ईच अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय ए सेपरेट कोडोन, ईच अमाइनो एसिड, ये यहाँ पे कुछ बात ठीक सी नहीं लगी, तो यही ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, AUG मिथ्योनिन के लिए कोड करता है और इसको हम स्टार्टिंग कोडोन भी बोलते हैं, तो 2 कैरेक्टर हो गए ना इसके, तो 2 काम करता है, मिथ्योनिन के लिए कोड भी करता है। ओके, और ये स्टार्टिंग कोडोन भी है, मतलब रिएक्शन को या प्रोटीन की फॉर्मेशन को शुरू भी कराता है। तो इसके 2 कैरेक्टर्स हैं, 64 होते हैं टोटल, 61 फंक्शनल होते हैं, 3 उसमें से स्टॉप कोडोन होते हैं, ये 3 स्टॉप कोडोन भी आ गए। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ए डिट्रिटस फूड चेन इज, सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है डिट्रिटस फूड चेन में, डिट्रिटस फूड चेन में अल्टीमेट सोर्स क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लांट, डेड वुड, सन या फिर सॉइल। तो जो अल्टीमेट सोर्स होता है वो क्या होगा, सन। ठीक है, ओवरऑल जो एनर्जी मिलती है हमें स्टार्टिंग में वो कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। तो सन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है। तो ये थे हमारे 60 क्वेश्चन जो 2021 में सेट ए में आए थे, और सेट बी में भी इन्हीं क्वेश्चन को इंटरचेंज करके दिया है, बस क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो ऊपर नीचे कर दी गई है, बाकी क्वेश्चन सेम है। अगर आप एचटेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन वीडियोस को ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस डाली है उसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, तो हो सकता है 23 में भी आपके 4-5 क्वेश्चंस जो है इन्हीं में से मिल जाए आपको, और एक आइडिया आपको हो जाएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। और उस टॉपिक को भी मैं आगे जो वीडियोस है मेरी जिसको मैं रेडी कर रही हूँ अभी, तो उन्हीं टॉपिक्स पे मैं वीडियोस भी लेके आने वाली हूँ। तो आप इन वीडियोस को जो है, अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो आप 2x की स्पीड पे करके भी देख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी अगर आप इनको देख के जाते हो तो काफ़ी आपको इनसे फ़ायदा होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इन्हीं में से ही आ जाते हैं। ठीक है, और कई बार जिन टॉपिक्स का हमें कोई आइडिया भी नहीं होता वो भी हम इन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ से हमें काफ़ी मतलब हेल्प मिल सकती है इन सभी क्वेश्चन पेपर से। इसीलिए सारी जितनी भी मैं वीडियोस अभी डाल रही हूँ क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, उन सभी को देखना, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो और अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियोस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।